हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा और पीसीएस के मुख्य परीक्षा में जो पत्र लेखन आता है उससे संबंधित क्लासेस हम पिछली क्लास में भी दे चुके हैं और आज भी हम अधिसूचना से संबंधित और उसके प्रारूप किस तरह से होंगे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अधिसूचना किसे कहते हैं? साथियों, ये ध्यान रखिएगा, कार्यालय आदेश क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में अंतर होना आवश्यक होता है। अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना का प्रकाशन भी केंद्रीय अथवा प्रांतीय गजट में किया जाता है। इसके द्वारा सरकारी विज्ञप्तियाँ, आदेश, सूचनाएं, अधिनियम, अध्यादेश, विधेयक, नियुक्तियाँ, छुट्टियाँ आदि की सूचना दी जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि जब कोई फॉर्म आना होता है या कोई शासनादेश आना होता है तो कई लोग बोलते हैं भाई अधियाचन आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, सूचना आने वाला है या अधिनियम आने वाला है, विज्ञप्ति आने वाली है। तो ये जो चर्चाएं लोग करते हैं ये अधिसूचना के अंतर्गत आता है। सामान्यतः अधिसूचना का उपयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति की सूचना देने के लिए तथा सरकारी अधिनियमों, अध्यादेशों, विधेयकों, आदेशों, नियमों की सूचना देने हेतु किया जाता है। अब अधिसूचना जारी होगा तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा जारी होगा या किसी सरकार के अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाएगा। कोई ऐसी संस्था जो सरकार के रूप में कार्य करती है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र को सामान्यतः सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाता है। ऐसे पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं और परिपत्र के रूप में संबंधित व्यक्तियों, अधीनस्थ कर्मचारियों व कार्यालयों को प्रेषित कर दी जाती हैं। तार किसे कहते हैं? पहले लोग बोलते थे तार आया है। जब हमारे टेलीफोन का या कोई मोबाइल का इतना ज़्यादा माध्यम नहीं था तब लोग पत्र लिखते थे। अक्सर डाकिया गांव में जाता था, देता था तो लोग कहते थे तार आया है। तो तार क्या है? तार किसे कहते हैं? तार किसी आवश्यक विषय या प्रकरण पर भेजा जाता है। जब तार भेजा जाता है तो उसका पत्र द्वारा पुष्टिकरण करना आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि तार अत्यंत संक्षिप्त होता है। उसमें विषय या प्रकरण की विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती, अतः तार का विस्तृतीकरण पत्र द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही तार में भेजने वाले का नाम होता है, भेजने वाले का पद, उसकी सील आदि नहीं होती है। अतः तार का गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे बचने के लिए पुष्टिकरण पत्र आवश्यक होता है, जिसे फीडबैक कहते हैं अक्सर लोग। अब तार का प्रारूप क्या होगा? तार जो कि संक्षिप्त लिखा जाता है तो राजकीय सेवा में, उसके बाद आप साधारण या द्रुतगामी दो में से आप एक भेजेंगे। जैसे अक्सर बोलते हैं लोग कि भाई एक नॉर्मली भेज दीजिए या स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो तार दो तरह से होते हैं। एक तो आपने ऐसे ही भेज दिया साधारण रूप से, अपने समय से पहुंच जाएगा।
एक इमरजेंसी होता है, बहुत जल्द पहुंचना ही चाहिए, जिसे स्पीड पोस्ट कहते हैं, उसे हिंदी में द्रुतगामी कहा जाता है। तो आप कौन सा भेज रहे हैं वो उसका मेंशन करना आवश्यक है। और यहाँ पर आप फिर एक कॉलम बनाएंगे, उसमें आपके मुख्य विषय वस्तु क्या है वो डालेंगे और विभाग और पद नाम डालेंगे, किस विभाग से किस पद पर आसीन व्यक्ति भेज रहा है वो डालेगा। तार द्वारा न भेजे जाने हेतु, अब अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उस आपने मेंशन कर दिया, भाई जब शॉर्टकट होता ही है, संक्षिप्त रूप में तार में लिखा जाता है, तो इस प्रारूप को आप देंगे। उसके बाद में आपको दिनांक और स्थान लिख देना है। पदनाम के साथ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। विभाग का नाम, पत्र संख्या, दिनांक, स्थान इसका मेंशन कर देना है। और उसके बाद अगर कोई प्रतिलिपि आप लगा रहे हैं तो उक्त तार की पुष्टि हेतु प्रतिलिपि लगा दें और उसके पश्चात आप पदनाम के साथ का खागा जो भी आज्ञा से हैं आप वहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे तार का तो हो गया, अब अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप कैसे होगा, यहीं पे अंतर हो जाता है। तार में क्या है कि आपने साधारण, द्रुतगामी, तार एक कॉलम बनाया, उसमें आपको मुख्य विषय आपने लिख दिया, फिर दिनांक लिख करके अपने हस्ताक्षर करके भेज दिया। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र, उसका प्रारूप, जो भेजने वाला होता है प्रेषक अधिकारी का नाम व पता एक तरफ होगा और अर्ध सरकारी पत्र संख्या क्या होगा, कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक, ये आपको एक तरफ दाहिनी तरफ लिखना होगा और प्रेषक जो भेज रहा है उसका नाम, पदनाम, पता बाईं तरफ होगा। उसके पश्चात आप विषय लिखेंगे, किस विषय पर आप किसी को भेजना चाहते हैं। उसके बाद में आप अपना मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, जैसे प्रिय श्री आबासा जी, XYZ जी, जो भी हों, फलाने जी, धमाके जी, उनको जी को जी कर दीजिए। उसके बाद आप, ये नहीं है कि तत्काल नंबर 1 डालेंगे, पॉइंटिंग नंबर 1 से नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे। अब आप शुरू करेंगे, मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है कि, शुरुआत अर्ध सरकारी पत्र की ऐसी होती है। अर्ध सरकारी पत्र में सूचनार्थ आदेशात्मक कार्यों के रूप में कोई भी नोटिस पत्र लिखने की बात कही जाती है, तो वो आदेशानुसार होता है। तो जब आप किसी को अर्ध सरकारी पत्र भेज रहे होते हैं तब आप शुरुआत करेंगे, मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है, क्योंकि आप अपने पिता को, भाई को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को पत्र नहीं लिख रहे हैं कि जैसी मर्जी लिखेंगे। जब आप सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो वहाँ के शब्द की सीमाएं होती हैं और शब्द जो चयन होता है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। तो मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है कि, उसके बाद उस पॉइंट को आप मेंशन करें। यदि और ज़्यादा कोई पॉइंट है तो नंबर 2 डालें, फिर उसका मेंशन करें। फिर कोई तीसरी बिंदु है कोई अलग, तो उसको डाल करके आप ऐसे क्रमशः बिंदु आप बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ आप भौतिय लिखेंगे, फिर अपना हस्ताक्षर करेंगे और नाम लिख देंगे। फिर प्रसिद्धि अधिकारी का नाम, यानी जिसको आप भेज रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और इसके पश्चात आप भेज देंगे। तो आपने तार का मॉडल देखा, दूसरी तरह है। पत्र प्रारूप मैं पिछली क्लास में दे चुका हूँ, उसमें आपने देखा। अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखेंगे इसको आपने यहाँ देखा। अभी आगे इसे सरकारी पत्र, आदेशात्मक, कार्यालयी पत्र, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आप लोग शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ मेंस का प्रश्न अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।